हेलो, लेट्स स्टार्ट विद एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलेडनस एंड मोनोकोटिलेडनस प्लांट्स। सबसे पहले हम लोग रूट्स की बात करते हैं। तो इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है कि हम लोग जो भी ट्रांसफर सेक्शंस लेंगे वो मैच्योर जोन्स के लेंगे। जो भी ऑर्गन्स देखेंगे, रूट्स, प्लांट्स, स्टेम्स, जो भी, उसके मैच्योर जोन की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान देना। सबसे पहले बात करेंगे डाइकोटिलेडनस रूट। तो इसमें क्या चीज़ ध्यान दो कि हम लोग इसमें सनफ्लावर के रूट की बात करेंगे। ठीक है, वी हैव टेकन अ ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द रूट ऑफ अ सनफ्लावर प्लांट। Now I hope everybody knows that a sunflower is a dicotyledonous plant. ठीक है, इसके इंटरनल टिश्यूज़ हम लोग देखते हैं तो क्या है, सबसे पहले आउटर मोस्ट एपिब्लेमा है। रूट की एपिडर्मिस को एपिब्लेमा कहते हैं। इसके बहुत सारे सेल्स जो होते हैं वो निकल के मतलब एक्सटेंशंस बनाते हैं, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, रूट हेयर। रूट हेयर कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। कॉर्टेक्स जो होता है वो सेवरल लेयर होता है, बहुत सारी लेयर्स होती हैं थिन वॉल पैरेन्काइमेटस सेल्स की, जिसमें स्पेसेस होते हैं। ठीक है, जिनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। समझ आ गई बात? देखो, विथ इंटरसेलुलर स्पेसेस। अब जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है किसकी, कॉर्टेक्स की, उसे कहते हैं एंडोडर्मिस। इसमें एक सिंगल लेयर होती है ये बैरल शेप सेल्स की, जिसमें कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते हैं। क्या था, कॉर्टेक्स में ऊपर की सेल्स में इंटरसेलुलर स्पेसेस होते थे, पर इसमें नहीं होते हैं। किसमें, एंडोडर्मिस में, जो कि इंटरनल लेयर है कॉर्टेक्स की। एंडोडर्मिस कोई और लेयर नहीं है, बल्कि कॉर्टेक्स की ही सबसे अंदर वाली लेयर को कहते हैं। इसके टैंजेंशियल और रेडियल वॉल पे, ये इसकी टैंजेंशियल वॉल है ये वाली, और रेडियल वॉल ये वाली है। तो इसकी टैंजेंशियल और रेडियल वॉल पे एक वैक्सी सुबरीन का डिपॉजिट होता है। वैक्सी मटेरियल जिसका नाम सुबरीन है, उसका डिपोजिशन होता है, जो कि वाटर इम्पर्मिएबल होता है। वैक्स, मोमबत्ती, हम सब जानते हैं, मोमबत्ती जो है वो वाटर फिलिक नहीं, वाटर फोबिक होती है, मतलब पानी को पसंद नहीं करती है। तो जब मोमबत्ती में पानी डालोगे तो पानी निकल के सड़क के गिर जाएगा, मतलब उससे आर पार नहीं हो, या वो ऑब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो उसी तरह से ये जो सुबरीन होता है ये भी वैक्सी मटेरियल होता है, जो कि पानी को अब्जॉर्ब नहीं करता है। समझ आ रही है बात? इसे कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। ठीक, अब एंडोडर्मिस के थोड़ा सा नीचे फ्यू लेयर्स की होती है थिक वॉल पैरेन्काइमेटस सेल्स, जिसे पेरीसाइकिल कहते हैं। देखो, सेवरल लेयर की होती थी कॉर्टेक्स, थिन वॉल्ड होती थी कॉर्टेक्स, फ्यू लेयर होती है पेरीसाइकिल, और थिक वॉल होती है क्या, पेरीसाइकिल। देख लो यहाँ पे, सेवरल लेयर, थिन वॉल, फ्यू लेयर्स एंड थिक वॉल, ये 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंस याद रखना। अब देखो, इनिशियली लेटरल रूट्स जो होते हैं, लेटरल रूट्स क्या होते हैं, सेकेंडरी टर्शरी रूट्स को लेटरल रूट्स कहते हैं। जैसे एक तो प्राइमरी रूट होती है जो कि सीधा रेटिकल से निकलती है, फिर इसके बाद से साइड से सेकेंडरी और टर्शरी, क्वाटर्नरी रूट्स निकलने लगते हैं। तो ये जो सेकेंडरी टर्शरी रूट्स हैं इन्हें कहते हैं लेटरल रूट्स। तो ये लेटरल रूट्स होती हैं, और जो वैस्कुलर कैम्बियम बनती हैं सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान, वो इसी पेरीसाइकिल के सेल्स की मदद से होती हैं। अब बात करते हैं पित्त की। पित्त जो होता है वो बहुत ही छोटा और इनकॉन्स्पिक्यूअस होता है। इनकॉन्स्पिक्यूअस का अर्थ है कि आसानी से दिखता नहीं है, नॉट वेरी क्लियरली विजिबल। ऑलराइट, अब कहते हैं पैरेन्काइमेटस सेल्स की बात करते हैं। ये जो होती हैं ये प्रेजेंट होती है जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में, उन्हें कंजक्टिव टिश्यू कहते हैं। मतलब वो पैरेन्काइमेटस सेल्स जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट है उन्हें कंजक्टिव टिश्यूज़ कहते हैं। इसमें मतलब डाइकोटिलेडनस रूट में 2 से 4 जाइलम बंडल्स होते हैं, और फ्लोएम जो होता है वो पैचेस के फॉर्म में होता है। ठीक है, मतलब फ्लोएम ऐसे ऐसे पैचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, और जो जाइलम है वो 2 से 4 नंबर में प्रेजेंट होता है। बात करते हैं फिर लेटरल कैम्बियम जो होता है वो जाइलम और फ्लोएम के बीच में डेवलप कर जाता है। समझ आ गया? अब कहते हैं कि ऑल टिश्यूज़ ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस, मतलब एंडोडर्मिस से नीचे क्या क्या हो गए, पेरीसाइकिल हो गया, पित्त हो गया, जाइलम बंडल्स हो गए, ये सब क्या हैं, स्टीले कहलाते हैं। दीज आर कॉल्ड स्टीले। आई होप दैट ऑल द पॉइंट्स आर क्रिस्टल एंड क्लियर। गॉट इट? ये सीक्वेंस हो गया। सबसे बाहर एपिब्लेमा, उसके नीचे कॉर्टेक्स जिसके इनर पार्ट को एंडोडर्मिस कहते हैं। अब एंडोडर्मिस से नीचे जो भी लोग हैं, पेरीसाइकिल, पित्त एंड वैस्कुलर बंडल्स, इन सब को मिला के कहते हैं स्टीले, स्टेले, व्हाटएवर। गेट इट? नाउ अब बात करते हैं मोनोकोटिलेडनस रूट की। मोनोकोटिलेडनस रूट जो होता है इसकी ज़्यादातर एनाटॉमी जो होती है वो सिमिलर होती है डाइकोट रूट्स के, जैसे कि एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल, वैस्कुलर बंडल्स एंड पित्त। दीज थिंग्स आर मोस्टली सिमिलर। लेकिन जब हम लोग इसे कंपेयर करेंगे, इसके जाइलम बंडल्स को कंपेयर करेंगे, तो डाइकोट रूट में कम होते हैं। मतलब डाइकोट रूट में केवल 2 से 4 ही होते हैं, वेयर एज इसमें क्या नाम है इसका, मोनोकोटिलेडनस रूट में 6 होते हैं। पॉली आर्च कंडीशन 6 होते हैं, मतलब डाइकोट से ज़्यादा जाइलम बंडल्स प्रेजेंट होते हैं मोनोकोट्स में। ठीक है, इसमें फ्लोएम की बात नहीं की गई है, तो वी विल ऑल्सो नॉट टॉक अबाउट फ्लोएम।
फिर कहता है जो पिथ है वो लार्ज है और वेल डेवलप्ड है। पिथ जो है वो लार्ज है और वेल डेवलप्ड है। और मोनोकॉटलेडनस रूट जो होते हैं वो कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं दिखाते। क्यों? क्योंकि इन्हें क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल कहते हैं, राइट। मतलब वैसे भी मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ होती ही नहीं है, राइट, क्योंकि ये सब क्या स्मॉलर प्लांट्स होते हैं ना, जैसे वीट हो गया, मतलब स्मॉलर प्लांट्स नहीं होता है पर मतलब वीट वगैरह हो गए, तो इनमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई ही नहीं जाती है, ठीक है। तो आई होप दैट एवरीथिंग इज़ क्लियर, राइट। नाउ we'll see in the next lecture about what dicotyledonous stem and monocotyledonous stems. All right, thank you.